हेलो फ्रेंड, हमारी आज की कहानी है मर्दों की तो आदत होती है गाली देना। रक्षा के ससुराल का माहौल उसके मायके के माहौल से बिल्कुल उलट था। रक्षा के मायके में जहां सब एक दूसरे को बराबर मान सम्मान देते थे, कोई किसी के लिए किसी भी तरह की गाली गलौज या अपशब्द का प्रयोग नहीं करता था। लेकिन ससुराल में सब कुछ पूरी तरह अलग था। यहाँ घर के सभी पुरुष अधिकतर घर की महिलाओं से गाली देकर ही बात करते। रक्षा को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता जब उसकी सास सरोज जी भी उनका ही साथ देती और कहती, अरे ये तो मर्दों की आदत होती है, इसको क्या दिल से लगाना। रक्षा की नई नई शादी हुई थी तो वो कुछ कह नहीं पाती थी, लेकिन जैसे ही माँ बहन की गालियाँ ससुर जेठ को देते सुनती, उसका खून खौल जाता, लेकिन चुप कर रह जाती। एक दिन रक्षा और उसकी जेठानी शिल्पा दोनों रसोई में काम कर रही थी कि तभी शिल्पा के पति आलोक उसे माँ बहन की गालियाँ देते हुए रसोई में आ गए और बोले, दिमाग कहाँ रहता है? क्या तेरे बाप ने चीनी फ्री की भेजी थी जो चाय इतनी मीठी बना दी? कहते हुए चाय शिल्पा के ऊपर फेंक दी। चाय का कप गिरकर टूट गया और रक्षा देखती रह गई। सब मूक दर्शक बने देखते रह गए और आलोक वहां से चला गया। शिल्पा रोते हुए चाय की टूटी कप के टुकड़े उठाने लगी तो रक्षा ने कहा, भाभी आपने कुछ बोला क्यों नहीं? क्या बोलूं, अब यही मेरी किस्मत है और मेरी ही गलती है। अगर चाय मीठी न बनती तो ये ऐसा न करते। उधर सासू माँ बड़बड़ाते हुए कह रही थी, सुबह सुबह दिमाग खराब कर दिया मेरे बेटे का। रक्षा सन्न थी, लेकिन सासू माँ की बात सुनकर उसने कहा, माँ जी आपको जेठ जी को समझाना चाहिए, तो आप भाभी को ही बोले जा रही हैं। हाँ तो सारा दोष ही इसका है, अभी साल भर छोड़ा था इसको मायके। वो तो बाप भाई के हाथ जोड़कर माफी मांगी तो वापस रख लिया बेटे ने मेरे कहने पर। सरोज जी ने कहा, अच्छा माँ जी, लेकिन अगर भाभी की जगह मैं रहती तो एक थप्पड़ रसीद कर देती। अगर कोई भी मुझे गाली दे तो सीधे मुंह तोड़ दूं मैं उसका, कहकर रक्षा कमरे में चली गई। ये बात सरोज जी को इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने रक्षा के पति अमर को ये बात इतनी बढ़ा चढ़ा कर बताई कि रात में गुस्से अमर ने रक्षा का हाथ खींचते हुए अपने कमरे से अपनी माँ के कमरे में लाकर कहा, माफी मांग माँ से। अमर पहले तो मेरा हाथ छोड़ो, और किस बात की माफी? किया क्या मैंने? रक्षा ने हाथ छुड़ाते हुए गुस्से में कहा, अच्छा साली तेरी माँ। अमर ने जैसे ही गालियां रक्षा को देना शुरू की, वैसे ही रक्षा ने चटाक चटाक 2 थप्पड़ अमर के गाल पर मारते हुए कहा, खबरदार जो मुझे माँ बहन की गालियां दी तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। पूरे घर में जैसे भूचाल आ गया, सबकी जैसे चेहरे से हवाइयां उड़ गई। नई बहू ने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा नाम से। ये बात सबके सामने सरोज भी सबको बताते हुए कहा, लगाओ इसके बाप को फोन, लेकर जाए अपनी बेटी। नहीं चाहिए हमको उनकी बेटी। 6 महीने में ही इसने अपने रंग दिखा दिए। आनन फानन में रक्षा के मम्मी पापा भागकर रक्षा के ससुराल पहुंचे। एक ही शहर में होने की वजह से वो लोग कुछ देर में ही पहुंच गए। रक्षा के पापा अनिल और रमा के पहुंचते ही रक्षा के सास ससुर जेठ सब के सब शिकायत लेकर शुरू हो गए। सरोज जी ने कहा, आपने अपनी बेटी को तमीज ही नहीं सिखाया। ले जाइए अपनी बेटी, हमें ऐसी बहू नहीं चाहिए जो अपने पति को मारती हो। लेकिन बहन जी बात क्या हुई थी ये तो बताइए। रक्षा बिना बात के ही तो मारेगी नहीं, इतना तो मैं दावे से कह सकता हूँ। अनिल जी बोले, हमसे क्या पूछ रहे हैं, अपनी बेटी लेकर जाइए और वहीं पूछते रहिएगा। ससुर जी ने कहा, मैं बताती हूँ पापा, क्योंकि अमर ने मुझे माँ बहन की गाली दी इसलिए मैंने थप्पड़ मारा। रक्षा ने कहा। अपनी बेटी की बात सुनते अमर के पास जाकर अनिल जी ने कहा, दामाद जी देखो तो चेहरा, सब तो ठीक है। समधन जी ने फोन किया तो मैं डर गया कि कहीं आपके फेस का नक्शा तो नहीं बिगाड़ दिया मेरी बेटी ने। दरअसल क्या है कि वो ब्लैक फेल्ट है कराटे में। ये बात मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। समधन जी बहुत अच्छा किया मेरी बेटी ने अमर को थप्पड़ मार के। मैं तो कहता हूँ कि इसको 2
दो चार और मारने चाहिए थे आपको, क्योंकि आप तो पढ़े लिखे गंवार निकले, जिसको ये नहीं पता कि माँ बहनों को गाली नहीं देते, उन्हें सम्मान देते हैं। आप अब लेक्चर देना बंद कीजिए, इसमें कौन सी नई बात है, मर्दों की तो आदत होती है, सरोज बोली। बहन जी, आप जैसी औरतें ही औरतों के नाम पर कलंक होती हैं। गाली देना, अपशब्द कहना महिलाओं को, ये सब मर्दों की निशानी नहीं, समझी आप। मैं भी मर्द हूँ, तो क्या मैं आपको गाली दूँ? मर्द बनाने की बजाय अपने बेटे को संस्कार और औरतों की इज्जत करना सिखाया होता तो अच्छा होता। कहा ना, अपना उपदेश बंद कीजिए, अपनी बेटी लेकर जाइए। जब आएंगे हाथ जोड़ते माफी मांगने तब पता चलेगा, शादीशुदा बेटियां रखना आसान बात नहीं, जब समाज ताने देगा तब पता चलेगा, जेठ जी ने कहा। हाँ हाँ, मैं खुद भी ऐसे घर में अपनी बेटी को नहीं रहने दूंगा जहाँ इतने गिरे विचारों के लोग रहते हों, और माफी कौन किससे मांगेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। चलो बेटा यहाँ से। रक्षा अपनी मम्मी पापा के साथ चली गई। अगले दिन शाम को डोरबेल बजी तो रक्षा ने दरवाजा खोला। देखा तो रक्षा के ससुराल वाले दरवाजे पर खड़े थे। रक्षा देखकर आश्चर्य में हो गई कि कल तक जिनको अभिमान था आज यहाँ कैसे। तभी रक्षा के पापा ने कहा, बेटा अंदर लेकर चलो मेहमानों को, स्वागत दरवाजे पे नहीं करते, आइए आइए अंदर आइए। समधन जी, हम बैठने नहीं बल्कि कहने आए हैं कि आप केस वापस ले लीजिए। अमर को जेल में बंद कराकर क्या फायदा होगा। माफ कीजिए समधन जी, मैं वो पिता नहीं जो बेटी को दान देकर मजबूर हो जाए। मैंने अपनी बेटी ब्याई थी, आपके यहाँ कोई सौदा नहीं किया था जो आप उसके साथ गाली गलौज और मारपीट करेंगे। मेरी बेटी मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है, और अपने जीते जी मैं उसके सम्मान पर आज तो नहीं आने दूंगा। अब तो आप देखते जाइए कि कैसे आप मेरी बेटी को हक भी देंगे और सम्मान भी। मैंने अपनी बेटी को सम्मान देना और लेना दोनों सिखाया है। आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की। अभी तो सिर्फ अमर जेल में है, आगे आप सब भी वहीं होंगे। नहीं नहीं समधी जी, ऐसी बात मत कीजिए, गलती हो गई, माफ़ कीजिए। आप कहिए तो, या हम सब रक्षा से माफ़ी मांग लेते हैं। संबंध तो जोड़ने के लिए बनाए जाते हैं, तोड़ने के लिए नहीं, सरोज जी ने कहा। तो हमने कौन सा संबंध तोड़ने की बात की? बात तो आपने शुरू की ना। हमने भी संबंध जोड़ने के लिए ही बेटी ब्याई थी, लेकिन आप तो कुछ और ही समझ बैठे, अनिल जी ने कहा। आखिर आप चाहते क्या हैं ये तो बताइए। हमें तो रक्षा को अपने साथ ले जाने आए थे। कल गर्मा गर्मी में बात बढ़ गई थी। रक्षा के ससुर जी बोल पड़े, मैं अपनी बेटी सिर्फ एक शर्त पर भेजूंगा, जब आप लोग आगे से उसके साथ कोई गाली गलौज या बदतमीजी नहीं करेंगे तब उसको बहू होने का पूरा सम्मान और अधिकार देंगे, अनिल जी ने कहा। समधी जी, हमें आपकी सारी शर्त मंजूर है, सरोज जी बोल पड़ी। आखिर में अनिल जी ने घरेलू हिंसा का केस वापस ले लिया और रक्षा को उसके ससुराल जाने दिया, क्योंकि कोई पिता अपनी बेटी का घर नहीं तोड़ना चाहता है तो सिर्फ इतना कि उसकी बेटी को उसके ससुराल में भरपूर प्यार और सम्मान मिले। दोस्तों, माँ बहन की गालियाँ देना कोई मर्दांगनी या आदत नहीं होती, ये सीधा सीधा हम महिलाओं का अपमान होता है, जिसे कभी भी बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। इस कहानी का उद्देश्य किसी की भावना आहत करना नहीं है। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए माफ़ी चाहूँगी।